हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई तथा अंत 1941 में हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक 44 साल तक चलने वाला एकमात्र आंदोलन था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। वह राणा सांगा ने अशोक परमार को यह जागीर दी थी। यहाँ किसानों से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी तथा जनसंख्या में 60% जनसंख्या धाकड़ जाति की थी। 1894 तक गोविंद दास जब यहाँ के जागीरदार थे तब तक संबंध सौहार्दपूर्ण थे। 1894 में जब किशन सिंह बना तो उसने चौरी कर लगा दिया। 1906 में पृथ्वी सिंह बना तो उसने तलवार बंदी कर लगाया। 1914 में केसरी सिंह के बनने पर अनेक रियायतें दी गई। अब इन्हें हम 3 चरणों में बांट के पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1897 से 1915 के बीच। द्वितीय चरण होता है 1916 से 1922 के बीच और तृतीय चरण होता है 1923 से 1941 के बीच। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण 1897 से 1915। 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों धाकड़ एकत्रित हुए। वह साधु सीताराम दास के प्रोत्साहन पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह से शिकायत के लिए भेजा। अतः जांच के लिए महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। शिकायतें सही होते हुए भी कोई परिणाम नहीं निकला। वह इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया। राव कृष्ण सिंह, जिसे किशन सिंह भी कहते हैं, ने 1903 में चौरी कर नामक नई लागत लगा दी, जिसमें प्रत्येक किसान को लड़की के विवाह पर ₹5 कर के रूप में देने पड़ते थे ठिकाने को, परंतु विरोध हुआ जिससे छूट दे दी गई। 1906 में पृथ्वी सिंह जब यहाँ का जागीरदार बना तो उसने छूट समाप्त कर दी। वह तलवार बंधाई कर लेना चालू कर दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह का पुत्र केसरी सिंह जागीरदार बना। तब महाराणा ने अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त करा। उसने छूट दी परंतु कर्मचारियों ने उसे उचित रूप से लागू नहीं किया। अतः 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा का अधिवेशन कर साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया बुलाया। वह 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका कार्यभार संभाला। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की, 1916 से 1922। 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। वह प्रथम विश्व युद्ध कर देने से मना कर दिया। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसे बिजोलिया किसान पंचायत भी कहा जाता है, बनाई तथा श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। अतः अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग बिठाया। शिकायतों को सही माना परंतु मेवाड़ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी व 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान में विजय सिंह पथिक द्वारा इसके बारे में लिखा तथा दिसंबर 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन के बारे में बताया। तब गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को यहाँ भेजा। ब्रिटिश सरकार ने जब इस आंदोलन की व्यापकता को भांप लिया था, अतः एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर बिजोलिया भेजी गई। अतः रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, सरपंच मोतीलाल आदि से समझौता कर 35 लागतें 11 जून 1922 को समाप्त कर दी गई। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को पकड़कर जेल में डाल दिया तथा 5 वर्ष के लिए अब आंदोलन की बागडोर माणिक्यलाल वर्मा में के हाथ में आ गई। तृतीय चरण 1923 से 1941। 1926 में वापस लगान की ऊंची दरें तय कर दी गई। 1927 में जेल से छूटने के बाद
पथिक जी व वर्मा जी में मतभेद हो गए व वे इस आंदोलन से अलग हो गए। अतः वर्मा जी के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व करना स्वीकार किया तथा इसके संचालन की जिम्मेवारी हरिभाऊ उपाध्याय को दे दी गई। किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया, जिसके लिए आंदोलन हुए, परंतु उन्हें कठोरता से दबा दिया गया। आंदोलन का समापन 1941 में जब हुआ, जब मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य ने तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को माणिक्यलाल वर्मा व किसानों से बात करने के लिए बोला तथा समझौते के अनुसार नीलाम की गई सारी जमीनें पुनः किसानों को लौटा दी गई। यह देश का प्रथम किसान आंदोलन था तथा इसमें हिंसा का बिल्कुल सहारा नहीं लिया गया था। तो मित्रों, ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। आप आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट मेरे YouTube चैनल पर या 9928001400 पर व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।